अस्सलाम वालेकुम। मरी न्यूज़ के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। जैसा कि आप जानते हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर 2024 के इलेक्शन की गेमा गेमी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा साबिक MPA और साबिक जज हाई कोर्ट शफकत महमूद अब्बासी साहब कैंपेन के लिए निकले हुए हैं। आज यहाँ पे इन्होंने पावर शो किया है गुड़ा गली के अंदर। जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से मजीद इनकी क्या तैयारियाँ हैं। 2 कैंडिडेट इन्होंने लाए, एक कौमी असम्बली से महरीन अनवर राजा साहिबा और सूबाई असम्बली से नज़ीर अब्बासी साहब। तो जब मजीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे जी, फर्स्ट क्लास, बहुत मज़ा आया जी। अब कैंपेन के आखिरी मरहले में हम दाखिल हो गए और मैं इन 51 के तमाम अहले कोसार का बेपनाह मशकूर और ममनून हूँ। जो प्यार, जो मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ हर जगह जहाँ भी गए, दास्तान छोड़ाए, क्या कोटली और क्या मरी और क्या कौटा और आज कल सईदा में एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा। एक अनमिनट नकूश हर जगह लोगों की मोहब्बतों के हमें मिले। तो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन रही, बहुत थोड़ा वक्त मिला। 47 यूनियन कौंसल थी। महरीन मेरी बहन है। 47 यूनियन कौंसल 25 दिन में कवर करना एक औरत ज़ात होने के बावजूद, लेकिन जिस तरह यहाँ पहाड़ के लोग, जिस तरह इनके दिल दिमाग ज़िंदा हैं, ज़मीर ज़िंदा हैं, इसी तरह उन्होंने अपनी बहन का जिस तरह जो इस्तकबाल किया हर जगह, वो भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ तमाम लोगों को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए पुराने दूसरी पार्टियों के लोगों ने आगे हो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पैनल को कामयाब कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि नए 51 में और PP6 में तीर को लोग वोट देंगे, बेनज़ीर को वोट देंगे। अपने गरीबों की जमात पीपल्स पार्टी है, मजलूमों की जमात पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी को यहाँ से कामयाबी हासिल होगी। सर, आपने कौमी असम्बली से कागजात नामज़द की भी जमा करवाई थी, आपको पीपल पार्टी की तरफ से टिकट भी नहीं मिला, तो फिर भी आप पीपल पार्टी के साथ खड़े हैं। पीपल पार्टी की कामयाबी किस हद तक आपको नज़र आ रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने, जबार सत्ती साहब ने कागज़ जमा कराए, आसिफ शफीक सत्ती साहब ने कराए, शौकत अब्बासी ने कराए और सूबाई में बहुत लोगों ने कराए। जब पीपल्स पार्टी ने फैसला किया महरीन और राजा के लिए, नज़ीर अब्बासी के लिए, तो अब सब ने कागज़ वापस कर दिए, सारे उनके सिपाही बन गए। पीपल्स पार्टी में लीडर्स कोई भी नहीं होता, सब सिपाही होते हैं और सब दोस्त साथी एक दूसरे के होते हैं और सब कैंपेन में लगे हैं। अपने अपने एरिया में आसिफ शफीक काम कर रहा है, कहीं जबार काम कर रहा है, कहीं शौकत काम कर रहा है, हम भी लगे हैं। और हमारा एक पुराना साथी जो था, जो जावेद साहब का साथी था, हमारा साथी था, जो PTI में चला गया था, मुर्तज़ा सत्ती साहब, जो मेरे साथ MNA थे, जिनको मैंने अपनी सीट दे के उनको मौका दिया था कि आप लड़े कौमी असम्बली के लिए, वो भी वापस आ गए हैं। तो हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। इसलिए पार्टी तो एकदम यकजान हुई है, सोट से स्मोट तक। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि और जमातों के लोगों ने भी जो हमसे प्यार कर रहे हैं, जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के दोस्त, PTI के दोस्त, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि वो भी हमारी इस कैंपेन में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। सर, आप एक सीनियर सियासतदानों में आपका शुमार होता है। मुल्क की मशत जिस इस दौर में जिस दाने पे खड़ी है, क्या समझ रहे हैं कौन सा ऐसा लीडर है जो डिलीवर कर पाएगा? देखिए जी, मुल्क की मईशत वाकई अफसोसनाक और तकलीफ़ देह सूरत हाल है और इसको अवाम मुश्किल में है। महंगाई के लिहाज से, अफरात ज़र के लिहाज से, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड, सारे मामला। तो सब सियासतदानों को सर जोड़ना चाहिए। ज़िम्मेदार कौन है इस मैशत जिस दाने पे इस टाइम खड़ी है? मैं समझता हूँ कि पिछला दौर जो 3-4 साल का रहा, सलमान के अबू का विजन नहीं था, वो डिलीवर नहीं कर सके, लड़ाई झगड़े में रहे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसी बंद कर दूंगा। तो ये फरोई बातें हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की बका, मुल्क की सालमियत सबसे पहले है। तमाम पार्टीज़ जो जीत के जाएं और बाकी स्टेक होल्डर्स एक छत के साथ नीचे बैठें कि मिसाके मईशत, पहली बात है कि मिसाकी मईशत का करें कि हम मईशत को किस तरह बेहतर करेंगे ताकि पाकिस्तान भी बच जाए, पाकिस्तान के अवाम की जो पसमानदगी है वो भी दूर हो सके। सैयद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक मर्द मुजाहिद थे, वर्कर की अहमियत थी उनके दौर में। क्या समझ रहे हैं आज वही मंशूर आप लेके चल रहे हैं? आज भुट्टो वाकई ज़िंदा है, वो पार्टी का मंशूर ज़िंदा है, पार्टी के कायदीन वर्कर को आज भी अहमियत दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की पार्टी दोबारा जाग चुकी है और पंजाब में जो तब्दीली की लहर आई है वो आपके सामने है। और नज़ीर अब्बासी को टिकट देना, यहाँ कितने बड़े बड़े लोग अरबोपति करोड़ोपति पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैं,
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वोट टिकट नज़ीर अब्बासी के जैसे कारकुन को दिया, पिछली दफ़ा सजाद हनीफ को दिया, उससे पहले मुझे दिया। तो पीपल्स पार्टी तो चेंज करती रहती है और वर्कर्स को लेके जाती है, वर्कर क्लास के लोगों को लेके जाती है, इसलिए इससे बड़ी और खूबी क्या है, मिसाल क्या होगी। सर आसिया मौलाना ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की थी, कुफार उसे ले गए। अभिनंदन जो पाकिस्तान पे हमला करने के लिए था उसे कुफार ले गए, लेकिन हमारी दिलों की धड़कन, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी इज़्ज़त आफिया सदीकी आज तक कुफार की कैद में है। और इसके साथ साथ सर अगर बात की जाए फ़लस्तीन के मुसलमानों की, उन पर जुल्म और सितम हो रहा है। हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान आज तक जितने भी सियासी मौजूद है इस पर नाकाम क्यों है? एक तो आफिया सदीकी को नहीं ला सके, दूसरा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए कोई किरदार नहीं अदा कर। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद मंजर से हटाया इसलिए गया कि पूरी दुनिया को, मुसलमान दुनिया को इकट्ठा किया, तीसरी दुनिया को इकट्ठा किया। मुसलमान दुनिया को लाहौर बादशाही मस्जिद में तमाम मुसलमान को इकट्ठा किया, फ़लस्तीन के हवाले से इकट्ठा किया। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लाम के हवाले से जो फितना मिर्ज़ाइयत है जिसका ख़ात्मा किया, बड़ा किरदार कई 100 सालों से चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी, जो फ़िरका, जो ग्रुप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज। ये उनके दौर में हुआ फैसला, तो कौमी असम्बली ने किया, कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत ने किया। तो इसीलिए हम कहते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से अल्लाह खुश है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। वरना कई डिक्टेटर आए, बड़े बादशाह आए गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ इस टाइम? मौलाना फजल रहमान क्या, मैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान, बाकी हज़रात, कौमी असम्बली के नशस्त पे तमाम मजहबी जमातें, हमें उनकी मदद हासिल है, हम उनके मशकूर हैं। शाह अहमद नूरानी साहब की जमात का जो मिनाजुल कुरान के हैं फजल रहमान साहब, उनकी जहाँ कैंडिडेट नहीं है वो हमें। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये है कि आपके लिए मुस्लिम लीग नून ने, मरीम नवाज ने बहुत आसानी नहीं पैदा कर दी। PP6 का टिकट PP7 के बंदे को उठा के दे दिया, PP7 का भी वहाँ पे चला गया। जितने सीनियर लोग थे, शाहिद अकन अब्बासी साहब, सरदार मेहताब साहब, रशद जावेद अब्बासी साहब, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब के राजा तीक सरवर साहब, इन्होंने पार्टियों के लिए अहम किरदार, हमेशा किरदार अदा करते रहे, नहीं क्या समझ रहे? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको इशारा किया था कि मुस्लिम लीग नून के अकावरीन का मैं सबका मशकूर हूँ, जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, बहरीन को गाइड कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये पाकिस्तान की या किसी तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि एक आदमी ना इस तहसील का वोटर है ना दूसरी तहसील का वोटर है, आपने बाहर से इंपोर्ट कर दिया। और जहाँ भी हम गए, कोटली में गए, वहाँ लोग सरापा एहतजाज हैं, वहाँ लोग एहतजाज कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं कि भाई हमारे इस पूरी तहसील कोटली सतिया में, अर्ज़ सतिया में इनको कोई आदमी नहीं मिला, मुस्लिम लीग का कोई वर्कर इस काबिल नहीं था उसको टिकट देते, या पीपल्स यहाँ मरी की जो 15 यूनियन काउंसिल हैं इनको नहीं मिला। इसका यकीनन फ़ायदा महरीन अनवर राजा ले रही है, नज़ीर अब्बासी ले रही है, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत सर उसके हमारे मेहमान थे शफकत अब्बासी साहब। अगले नेक प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दें। अल्लाह।